नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वअक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया है। इसकी वजह यह है कि नमाज की हमारी जिंदगी में, मुसलमानों की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। जो चीज जितना ज्यादा अहमियत की हामिल हो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके मुताल्लिक मालूमात रखना भी उतना ही ज्यादा अहम होता है। लिहाजा हम इंशाअल्लाह आइंदा नमाज के वाजिबात, मुस्तहब्बात और मकरूहात और मुफसदात का जिक्र करेंगे। आज जो नमाज के लिए इब्तिदाई चीज़ें हैं जिसे अरकान नमाज कहते हैं या फ़राइज़ नमाज कहते हैं, उनका जिक्र करेंगे। वो टोटल 14 हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। सबसे जो पहला रुकन है नमाज का, और जिसे फ़राइज़ कहते हैं या बहर के फ़राइज़ कहते हैं, उनमें से पहला रुकन है कि बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना, यानी कपड़े, जिन कपड़ों में हम नमाज अदा करने वाले हैं, पहले ये ख्याल रखा जाए कि वो पाक हैं या नहीं। अगर पाक हैं तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, अगर पाक नहीं है हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हमारी हरगिज़ नहीं होगी। नंबर 3, जगह का पाक होना। जिस जगह पर हमने नमाज पढ़नी है या जिस जगह पर हमारा जिस्म का कोई भी उज़्व टच होना है, उस जगह का पाक होना नमाज के लिए ज़रूरी है। अगर जगह पाक नहीं होगी तो हमारी नमाज नहीं होगी। नंबर 4 है सतर का ढकना, यानी हमारी सतर ढकी हुई हो, और जिसे औरत भी कहते हैं। सतर किसे कहते हैं? मर्द की सतर है नाफ से लेकर घुटने तक, और औरत के लिए जो सतर है वो हथेलियां और चेहरे के अलावा बाकी सारा जिस्म औरत के लिए सतर है, नमाज में ढका हुआ हो। अगर हमारी सतर ढकी हुई नहीं होगी तो ये समझे नमाज के फराइज में से एक फर्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी नमाज नहीं होगी। नंबर 5 है नमाज का वक़्त हो, यानी जिस नमाज को हम अदा कर रहे हैं क्या उसका वक़्त भी है या नहीं। मिसाल के तौर पर ज़ुहर की नमाज है, अब असर तक या असर से कुछ लम्हात पहले, जैसा कि आज कैलेंडर वगैरह बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो देख लिए जाएं, तो अगर ज़ुहर का वक़्त है तो हम अदा कर सकते हैं, वरना ज़ुहर असर का वक़्त दाखिल हो गया तो अब हम ज़ुहर की नमाज अदा नहीं कर सकते। नंबर 6, किबला की तरफ रुख करना जरूरी है। नंबर 7, नियत करना। अब ये थे बाहर के फराइज जिनको कहते हैं वो, और अब हम उन फराइज और अरकान का जिक्र करेंगे, शराइत का जिक्र करेंगे जो कि नमाज के अंदर है। मिसाल के तौर पर तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? जो पहली मर्तबा हम अल्लाहु अकबर कहते हैं नियत के बाद, उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। इसको तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं, जितना भी बाकी जायज काम होते हैं वो सारे के सारे हराम हो जाते हैं। मसलन चलना फिरना, खाना पीना वगैरह सब इस तकबीर कहने के बाद जब तक हम सलाम नहीं फेरते वो हराम हो जाते हैं। नंबर 2, क़याम करना। नंबर 3, किरात करना। इसी तरह नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, 2 सजदे। नंबर 6, तशहुद की मिकदार में बैठना या आखिरी तशहुद जिसे कहते हैं। और नंबर 7 जो है वो कुछ किताबों में मज़कूर है और कुछ में नहीं है। वो ये है कि नमाज को अपने इरादे और इख्तियार के साथ ख़त्म करना। बगैर इरादे और इख्तियार के अगर नमाज खत्म हो जाती है, इस तरह भी नमाज का जो रुकन है, फर्ज है, शर्त है, वो रह जाती है। लिहाजा हमारी पूरी की पूरी हमारी नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अमल करने की।